नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए हमने आज आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से दक्षिण राजवंश व अन्य राजवंश के टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए हैं, जो 20 क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो पिछले एग्जाम में आए हुए, एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, साथ ही आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक साबित होने वाली है। ये हमारी एसके पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये बुक है। इस बुक के अंदर क्या क्या है उनकी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूं। इसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, कंप्लीट जो सिलेबस है आपका एसएससी जीडी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का संपूर्ण कवरेज इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी में 2011 से लेकर अब तक यानी कि 23 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन किया हुआ है। गणित और रीजनिंग के बारे में बात की जाए तो गणित और रीजनिंग के लिए इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से इसमें क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, जो आपके एग्जाम में समय की बचत के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा इसमें एसएससी जीडी से संबंधित 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। और बात की जाए सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या, हर क्वेश्चन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। इसके अलावा बात की जाए इसके कॉम्बिनेशन की, तो इसमें 35 प्लस पेपर, जो पेपर सेट देख रहे हैं 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, उन पेपरों का समावेश किया गया है। इसमें 35 प्लस पेपर सेट इसमें डाले गए हैं और प्रत्येक पेपर का, प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें हमने क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और प्रत्येक पेपर का, प्रत्येक प्रश्न का आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। साथ ही बात की जाए ये बुक की, तो ये सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जीडी, एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इस बुक में संकलन किया हुआ है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी और एमटीएस की परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो दूसरी भर्तियाँ होती है, उनके प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन है। और बात की जाए सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की, तो संपूर्ण व्याख्या इस बुक में की हुई है और ये भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, दक्षिणी राज्य एवं अन्य राजवंश। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं व 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए कोणार्क, बी है पटदकल, सी है भीमबेटका और डी है कोच्चि। तो राइट आंसर क्या होगा? पटदकल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के बारे में पूछा है, प्रशस्ति की रचना की थी? एसएससी जीडी 2023। ऑप्शन देखते हैं। ए मंगलेश प्रथम, बी है पुलकेशिन सेकंड, सी है कीर्तिवर्मन फर्स्ट और डी है विक्रमादित्य फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? पुलकेशिन सेकंड। रवि कीर्ति की जो प्रशस्ति थी उसमें उसने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने बनवासी के कदंबों को और मैसूर के गंगाओं को परास्त किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी डेल्टा में
मुत्रैयार की सत्ता थी, वे खालिस्तान के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए तंजावुर, बी मक्तोई, सी है कांचीपुरम और डी है अरिकमेडु। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कांचीपुरम। जो कावेरी डेल्टा था, कावेरी डेल्टा पर एक छोटे परिवार का शासन था, उसे क्या बोलते थे? मुटियार। और जो ये मुटियार थे, ये कांचीपुरम के पल्लव के राजाओं के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो ने लगभग खालिस्तान वर्ष पहले की थी। एसएससी जीडी 2023। ऑप्शन है, ए 3000 वर्ष पहले, बी है 2200 वर्ष पहले, सी है 1800 वर्ष पहले और डी है 2600 वर्ष पहले। राइट आंसर क्या होगा? 1800 वर्ष पहले। बात की जाए इलंगो की, ये चोल वंश का शासक था। और ये शिल्पाधिकारम है, ये प्रथम तमिल महाकाव्य। शिल्पाधिकारम प्रथम तमिल महाकाव्य था। और शिल्पाधिकारम की बात की जाए, इसके अर्थ की बात की जाए, नुपुर की कहानी इसका अर्थ होता है। नुपुर यानी कि पायल की कहानी कह दो या नुपुर की कहानी कह दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। एसएससी जीडी 2021। ऑप्शन देखते हैं, ए चोल, बी है कुषाण, सी है चालुक्य और डी है गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? चोल। जो चोल राजवंश था उसमें जो कदमाई था, एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, और जो चोल वंश के जो राजा थे, उनका जो आमदनी का स्रोत था वो मुख्य रूप से टैक्स प्लस व्यापार, इनका आमदनी का स्रोत था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? एसएससी जीडी 2019। ऑप्शन देखते हैं, ए चेरा, बी है पल्लव, सी है चोल और डी है पांड्या। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? चोल। जो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा थी वो चोल राजवंश था, उसके शासनकाल में निर्मित की गई थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। चोलों के क्षेत्र में एक स्कूल के रखरखाव के लिए दी गई भूमि खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। एसएससी एमटीएस 2022। ऑप्शन देखते हैं, ए ब्रह्मादेव, बी है सालभोग, सी है वेलनवागी और डी है देवदान। तो राइट आंसर क्या होगा? सालभोग। यानी कि जो चोल राजवंश था उसमें जो स्कूल होती थी उसके रखरखाव के लिए एक भूमि उनको दान दी जाती थी, उस भूमि को सालभोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चोल राजवंश के तहत किसानों के बस्तियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। एसएससी एमटीएस 2019। ऑप्शन देखते हैं, ए नाडू, बी है मुवेंदवेला, सी है उर और डी है तालुका। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? उर।
जो बस्तियां होती थी चोल वंश में, किसानों की बस्तियां, उसको उर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? एसएससी एमटीएस 2022। ऑप्शन देखते हैं। ए आदित्य प्रथम, बी है अरिंजे, सी है राजराजा प्रथम और डी है विजयालय। तो किसने करवाया था तंजावुर में? विजयालय ने। और चोल का जो संस्थापक था, संस्थापक की बात की जाए वो भी कौन था? विजयालय चोल। विजयालय चोल ने एक तो तंजूर शहर बसवाया था और एक निशुंभ सूदनी देवी मंदिर बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। किस राजवंश ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी? एसएससी एमटीएस 2017। ए है पल्लव, बी है चोल, सी है विजयनगर और डी है कल्याणी के चालुक्य। तो किसने करवाई थी द्रविड़ शैली की शुरुआत? पल्लव ने। कहां से? तमिलनाडु में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के जो मंदिर बने थे वहीं से ही द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। किसने करवाई थी? पल्लवों ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किस वास्तु शिल्पीय या स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? एसएससी एमटीएस 2017 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए भारत इस्लामी वास्तुकला, बी है द्रविड़ वास्तुकला, सी है नागर वास्तुकला और डी है बौद्ध वास्तुकला। तो राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़ वास्तुकला। तो द्रविड़ वास्तुकला में जो मंदिर होते थे उनका जो प्रवेश द्वार होता था, जो बड़े प्रवेश द्वार होते थे, उनको गोपुरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर खालिस्तान वंश की स्थापना की। एसएससी जीडी 2021। ऑप्शन देखते हैं। ए कोरवी, बी है कणव, सी है काकतई और डी है कलचुरी। राइट आंसर क्या होगा? कणव। जो अंतिम शुंग शासक था वो देवभूति था। देवभूति का जो मंत्री था वासुदेव, उसने शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या कर दी थी और उसने आगे चलकर कणव वंश, जो कणव राजवंश था, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। शुंग राजवंश जिसका शासनकाल दे रखा है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया है क्वेश्चन में। एसएससी एमटीएस 2022 और जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए भागभद्र, बी है अग्निमित्र, सी है पुष्यमित्र और डी है वसुमित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? अरे बताओ। पुष्यमित्र। जो मौर्य सम्राट था भद्रथ, यानी कि मौर्यों का अंतिम जो सम्राट राजा था, जो भद्रथ था, 185 ईस्वी में उनका जो सेनापति था कौन था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने भद्रथ की हत्या कर दी और शुंग राजवंश की स्थापना शुरू कर दी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022। ए है ध्रुव, बी है दंती दुर्ग, सी है गोविंद तृतीय और डी है अमोघ वर्ष। क्या होगा राइट आंसर? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए सैनिक, बी है साहूकार, सी है व्यापारी और डी है कर। तो क्या था वेटी? वेटी था एक कर, जो सबसे मुख्य कर था, जो वेटी कर था। ठीक से, वेटी कर था, समझ रहे हो? वेटी कर के बारे में बात की जाए, जो वेटी कर था उसको नगद के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि एक श्रम के रूप में या फिर भू राजस्व के रूप में इसको लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो आपको बता दिया है, विजयालय चोल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए चोल राजवंश, बी है पांड्य वंश, सी है चेर राजवंश और डी है चौहान राजवंश। आपको पता है चोल राजवंश भी था, पांड्य वंश भी था, चेर वंश भी था, और जो चौहान राजवंश था ये मुख्य रूप से गुजरात प्लस राजस्थान, इनके समवर्ती क्षेत्रों में इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था अपना। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे? ऑप्शन है, ए पल्लव, बी है सातवाहन, सी है चालुक्य और डी है शका। तो राइट आंसर क्या होगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? सातवाहन से। और सातवाहन के संस्थापक की बात की जाए तो कौन था संस्थापक? अरे सिमुक सातवाहन का संस्थापक था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात की जाए तो ये 23वें नंबर के शासक थे। ठीक है, विक्रमांक देव चरित कश्मीरी कवि खालिस्तान द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। ऑप्शन देखते हैं, ए वाकपति, बी है कलहण, सी है जयंका और डी है बिल्हण। तो विक्रमांक देव चरित की बात की जाए तो किसने लिखी थी? बिल्हण ने लिखी थी। ये कश्मीरी कवि थे जो विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे। और विक्रमादित्य सिक्स के जो दरबारी कवि थे बिल्हण, उसने विक्रमांक देव चरित लिखी थी, जिसमें इसने विक्रमादित्य सिक्स की प्रशंसा की थी। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए सर्वसेन, बी है विंध्य शक्ति, सी है रुद्रसेन फर्स्ट और डी है प्रवरसेन फर्स्ट। क्या होगा राइट आंसर? वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।